हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडेड मार्केट। आई होप आज का दिन बहुत ही अच्छा गया होगा। यस, डेफिनेटली बाजार कहीं ना कहीं 18,300 के लेवल्स को निकाल पा रहा था। आज के दिन सीधे गैप अप देखने को मिलता है, 18,300 का लेवल होल्ड होता है और वहां से बहुत ही खूबसूरत मूवमेंट मुझे देखने को मिलती है। मिड सेशन उतना ज्यादा खास देखने को नहीं मिलता, बाजार में एक रेंज बाउंड बिहेवियर देखने को मिलता है। बाकी जैसे हम 18,400 के ऊपर निकलते हैं, आखिरी के आधे घंटे का जादू चलता है और ये तेजी हमें 18,500 के ऊपर कहीं ना कहीं लेके जाते हुए दिखते हैं। बट कहीं ना कहीं सेटलमेंट मुझे 18,500 के नीचे ही देखने को मिलता है। बट तब भी बाजार का डेटा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुलिश शो हो रहा था और कहीं ना कहीं कल के दिन भी हमें एक अच्छी मोमेंटम हो सके देखने को मिल जाए। हालांकि इतनी तेजी के बाद हो सकता है बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिले, बट यस, मार्केट इज पॉजिटिव एंड विल सी सम मोर अपसाइड इन अपकमिंग वीक ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं बात लेते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की, कल के दायरे की। तो जिस तरीके से मूवमेंट आया है, जिस पोटेंशियल के साथ एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है बाजार में, उस हिसाब से कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और यस, डेफिनेटली फ्राइडे है कल के दिन, हफ्ते के आखिरी दिन में बाजार ज्यादा मूवमेंट देता नहीं है। उस बेसिस पे हो सकता है थोड़ा सा रेंज बाउंड बिहेवियर भी देखने को मिल जाए। ऑलराइट, सो रेंज जो बन के आई वो रहेगी 18,600 से लेकर के 18,400 की, जिसमें 18,600 एक इमीडिएट कॉलेटर का एरिया है जो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। बाकी 18,580 का लेवल एग्जैक्टली निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। तो यही मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करता दिखेगा, 18,580 एंड 18,600। ऑलराइट, बाकी वहीं पे डाउनसाइड की बात करो तो 18,400 के पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी फ्रेश पुट राइटिंग आती हुई दिख रही है और यही मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट की तरह काम करेगा। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो मेरे लिए रहने वाला है वो रहेगा 18,300 के लेवल, जहाँ पे अभी भी डिसाइसिव वे में पुट राइटिंग देखने को मिलती है, जो कि पिछले दिनों में कहीं ना कहीं हमारे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ था। अब उन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग दी है तो वो लेवल अब कहीं ना कहीं पुट राइटर के ग्रिप में आता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए 18,400 18,300 एक बेस जोन की तरह काम कर सकते हैं और इसके ऊपर अगर हम एक दो दिन और क्लोजिंग देते रहे तो आने वाले हफ्ते में यही मेरे लिए बेस जोन बन जाएगा, एक अच्छा बेस क्रिएट हो जाएगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड अपसाइड। ऑलराइट, बाय ऑन डिप हम करके चल सकते हैं। ऑलराइट, बाकी सेलिंग तभी करनी है जब 18,300 का लेवल टूट जाए, बेरिश तभी हो जब 18,300 का लेवल तोड़ दीजिए, जो कि एग्जैक्टली आपका यस डेफिनेटली ये हमारा 10 डे एक्सटेंशन स्विंग एवरेज होल्ड करता है। और अगर ये लेवल टूट जाता है तभी कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी आ सकती है और ये कमजोरी मुझे 18,133 के लेवल्स जो कि एग्जैक्टली 20 डे में वहां तक लेके जाती हुई दिख सकती है। ऑलराइट, सो कमजोरी करनी है तो 18,300 के लेवल्स पे करो, उससे पहले कोई कमजोरी मुझे दिखती नहीं है बाजार में, जिस तरह से बाजार ने आज के दिन एक अच्छी अपसाइड लगाई है। बाकी 18,600 के ऊपर अगर निफ्टी निकल जाता है तो डेफिनेटली आपको 19,000 के लेवल्स भी मुझे लगता है इसी साल में देखने को मिल जाएंगे, जिस तरह से जिस पोटेंशियल से कहीं ना कहीं निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। बाकी 18,500 के लेवल्स पे भी इमीडिएट कॉल राइटिंग देखने को मिली है, तो हो सकता है हम कल के दिन 18,500 के आसपास ही कहीं ना कहीं भटकते हुए देखें। एक तरह से थोड़े से रेंज बाउंड जैसे मैंने बोला कि बिहेवियर देखने को मिल सकता है कल के दिन, वैसा बिहेवियर मुझे कल के दिन देखने को मिल सकता है। हम 18,500 के आसपास ही घूमते हुए दिख सकते हैं। सो लेट्स गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी में देख लें तो बैंक निफ्टी का भी डेटा बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। धीरे धीरे कॉलेटर्स हायर लेवल्स पे कॉलेटिंग कर रहे हैं तो पुट राइटर्स भी धीरे धीरे अपसाइड की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो मुझे देखने को मिलता है वो 43,300 के लेवल्स पे देखने को मिलता है। कहीं यहीं पे अच्छी खासी कॉलेटिंग है तो मेरे लिए यही एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बन जाएगा। बाकी हायर लेवल्स के लेवल कहीं ना कहीं अगर प्रिडिक्ट करने हैं तो मुझे लगता है ऑप्शन चेन ही एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो 18,300 विल बी इमीडिएट रेजिस्टेंस फॉर मी एंड यस डेफिनेटली 42,300 के ऊपर अगर हम निकल गए तो कहीं ना कहीं 43,500 मेरे लिए नेक्स्ट कहीं ना कहीं टारगेट बनता हुआ दिखेगा और यही मेरे लिए एक नया कॉल लेटर का एरिया बनता हुआ दिखेगा। सो सेकंड रेजिस्टेंस 43,500। बाकी कहीं ना कहीं हम इस हफ्ते में 43,500 के लेवल्स भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से अपसाइड देखने को मिल रही है, जिस तरह से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। वहीं पर बात करूं डाउनसाइड की तो 43,000 का लेवल आपके लिए एक इमीडिएट सपोर्ट बन सकता है। कल के दिन अगर हमने क्लोजिंग दे दी 43,000 के ऊपर तो यही लेवल मेरे लिए अगले हफ्ते के लिए एक अच्छा बेस जोन क्रिएट होता हुआ दिखेगा। बाकी सेकंड सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो कहीं ना कहीं 42,900 या मैं बोलूँ 42,880, ये मेरा कहीं ना कहीं स्विंग लो था एग्जैक्टली आज का। तो ये लेवल में लिए सेकंड सपोर्ट रहेंगे। बाकी हाँ, अगर फर्स्ट सपोर्ट सेकंड बेस अगर टूट जाता है तभी मंदी करनी चाहिए। मंदी के लिए जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 42,558 का लेवल, जो कि एग्जैक्टली हमारे 23 नवंबर के लोज है और यही कहीं ना कहीं एक अच्छा सपोर्ट राइटर का एरिया भी है। तो 43,000 के बाद कहीं ना कहीं 45,500 ही एक अच्छा पुट राइटिंग होल्ड करता है। बाकी सेकंड टारगेट जो बन के आएगा वो रहेगा 42,200 के लेवल। ऑलराइट, तो कमजोरी तभी करें जब आप दोबारा कहीं ना कहीं 42,000
900 42,880 के नीचे आप चले जाओ, ठीक है, अपने इमीडिएट कॉलेटर के पुट राइटर के एरिया के नीचे स्लिप हो जाओ। बाकी इस ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस ले रखा है मैंने प्रीवियस लो से ले रखा है, इसका रेफरेंस कहीं ना कहीं आपके 10 नवंबर के लोस और कहीं ना कहीं 21 नवंबर के लो से ले रखा है। और इस ट्रेंड ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो बेटर कंफर्मेशन आपको डाउन साइड की तरफ प्ले करने को मिल सकता है। बाकी जिस तरीके से अपसाइड देखने मिल रही है, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी और नए हाईज बनाता हुआ दिखेगा, कहने कि 44,000 के लेवल्स भी मुझे देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से पीएसयू स्टॉक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, जिस तरह से एचडीएफसी बैंक ने एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाई, कहने कि कल के दिन एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिख सकते हैं। तो डेटा इज कंप्लीटली पॉजिटिव गाइस, कोई कमजोरी मुझे देखने को नहीं मिल रही है। सो लेट मी गो टू ऑप्शन चेन गाइस, ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। तो सबसे पहले देखना चाहूंगा निफ्टी का ऑप्शन चेन। तो निफ्टी में अगर मैं देखूं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट का मैंने इस समय नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट खोल रखा है दिसंबर का। सो 18,300 यानी कि अब एक अच्छी पुट राइटिंग होल्ड करता है जहाँ पे 69 लाख को आई है, उसके बाद 18,400 की पुट जहाँ पे 43 लाख को आई बना हुआ है, और यही मेरी एक बेस जोन की तरह काम करते हुए दिखेंगे। तो 18,300 18,400 आपके लिए एक सपोर्ट जोन बने रहेंगे, जब तक इसके ऊपर है तब तक बाय एंड डिप करके चलना चाहिए। बाकी नेक्स्ट पुट राइटर्स का जो इंटरेस्ट है आपका इंडिकेट 18,500 के लेवल से भी आता है, तो इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग। यस, इफ वी सस्टेनिंग अबव 18,500 डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड, वी कैन हिट 18,600 व्हिच इज अ ऑल टाइम हाई ऑफ निफ्टी। ओके, तो और कहीं ना कहीं धीरे धीरे पुट राइटर का इंटरेस्ट कहीं ना कहीं 18,500 के बाद 18,600 के लेवल्स पे आता हुआ दिख रहा है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये इंटरेस्ट अब 19,000 की तरफ भी इमर्ज होता हुआ दिख रहा है। 19,000 के लेवल्स पे पुट्स कॉल साइड पे 34,51,000 को हाई देखने को मिला। ये फ्रेश कॉल राइटिंग आज के दिन देखने को मिली है, तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर हाई लेवल्स को लेकर के काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, और कहीं ना कहीं डेटा भी अपसाइड की तरफ कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, और एक पॉजिटिव मोमेंट कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करके हम चल सकते हैं निफ्टी में। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी गाइस। बैंक निफ्टी की बात कर लूँ तो बैंक निफ्टी में चलते हैं नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में दिसंबर में। सो यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो 43,000 के लेवल्स पे कहीं ना कहीं फ्रेश पुट राइटिंग आज के दिन ऐड हुई है, जहाँ पे 15,77,000 का हुआ है, और धीरे धीरे ये पुट राइटर्स 43,100 के लेवल्स पे भी आते हुए दिख रहे हैं। सो इट डिपेंड्स इफ वी सस्टेन अबव 43,000 फॉर नेक्स्ट 1 आवर आफ्टर ओपनिंग, सो यस डेफिनेटली वी कैन सी सम मोर अपसाइड। एंड अब कहीं ना कहीं जो कॉलेटर्स हैं वो 43,500 के लेवल्स पे भी कॉल राइटिंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 10,46,000 का ओआई है। बाकी जैसे मैंने बोला 43,000 के लेवल्स के अगर होल्ड कर गया तो कहीं ना कहीं इमीडिएट बेसिस पे भी कुछ कॉल राइटर्स देखने मिलती है, इनकी अनवाइंडिंग कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को और अपसाइड की तरफ लेके जा सकती है। बाकी धीरे धीरे इंटरेस्ट अब कहीं ना कहीं 44,000 की तरफ भी जाता हुआ दिखता है, जहाँ पे 9 लाख को ओआई देखने को मिल रहा है 44,000 की कॉल ऑप्शन में। तो वी कैन एक्सपेक्ट यस इन अपकमिंग वीक 500 to 1,000 मूवमेंट टुवर्ड अपसाइड, यस डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट। तो कहीं ना कहीं अभी जो रेंज बन के आ रही है वो 43,000 से लेकर के 43,500 की बन के आ रही है कल के ट्रेडिंग सेशन में। तो 500 पॉइंट की शिफ्टिंग आज के दिन देखने को मिली है, और लाइट हम कहीं ना कहीं 42,500 से लेकर के 43,000 के लेवल्स पे अटके हुए थे, और आज के दिन 43,000 के ऊपर क्लोजिंग दे करके अब ये रेंज 43,000 से लेकर के 43,500 की बनती हुई दिख रही है। और आज कल के दिन अगर 43,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल गई तो बाजार और तेजी से चलता हुआ दिखेगा टुवर्ड अपसाइड। बाकी बात करते हैं ग्लोबल इंडिसेस की। ग्लोबल इंडिसेस में अगर बात करूं तो यूएस मार्केट आज बंद है, यस थैंक्स सो उसकी वजह से हॉलीडे है, सो थैंक्स गिविंग की वजह से। सो बात करो यूरोपियन मार्केट की, तो यूरोपियन मार्केट में कहीं ना कहीं थोड़ी पॉजिटिविटी है गाइस। डैक्स कहीं ना कहीं 0.7% की तेजी के साथ, तो सीएसई 0.38% के साथ, तो वहीं पे एफटीएसई फ्लैट है बट यस इन ग्रीन है, तो एक अच्छी पॉजिटिविटी यूरोपियन मार्केट में बनी हुई है। वहीं बात करें एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजार भी इन ग्रीन क्लोज होते हुए दिखे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी इस समय 18,600 के लेवल्स को होल्ड करता हुआ दिख रहा है, तो एक गैप अप की एक्सपेक्टेशन भी हम देख सकते हैं। बट ये बात तो है कि इतनी लगातार तेजी के बाद कहीं ना कहीं एक अच्छी अपसाइड के बाद कहीं ना कहीं बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आपको एक गैप अप देखने को मिल जाता है तो आप इतना समझ जाओ कि कल के दिन बाजार रेंज बाउंड होने वाला है। तो अगर एक गैप अप अगर आपको देखने को मिल जाए निफ्टी में, एक डिसाइसिव एक मैसिव गैप अप कहीं कि 16,300 के लेवल्स 18,600 के लेवल्स पे, तो मुझे लगता है एक बार उसको गैप फिलिंग के सेंस से प्ले करना चाहिए। मॉर्निंग के आधे घंटे को आप मॉर्निंग के आधे घंटे में हाई और लो मार्क करें, आइदर साइड लेवल ब्रेक हो तो प्ले करें। बाकी अगर गैप अप देखने को मिले तो 30 मिनट का लो टूटने का वेट करें, गैप फिलिंग के सेंस में पुट ऑप्शन प्ले करें। तो ये बात हो गई निफ्टी की। बाकी हाँ, अगर गैप सेटल आउट हो जाता है दोबारा और कहीं ना कहीं और 18,500 के लेवल पे सपोर्ट ले ले
तो एक अच्छी बाइंग वापस लौट के आ सकती है और सेकंड रिटर्न में 18,600 के लेवल से और अपसाइड भी इंटैक्ट होती दिख सकती है और ये तेजी हमें 18,800 और 19,000 की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो एक अच्छा मोमेंटम मुझे आने वाले हफ्ते में भी देखने को मिल सकता है। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईज का डेटा। सो अगर मैं एफआईज एंड डीआईज के डेटा की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली आज के दिन नेट खरीदारी देखने को मिली। पिछले कुछ दिनों से जो कॉशियस सेलिंग देखने को मिल रही थी, थोड़ा सा कॉशियस थे कहीं कि एफआईज एंड डीआईज, वो कहीं कि खत्म होता हुआ दिखा। सो लेट मी गो टू एफआईज। तो एफआईज ने भी आज के दिन जम के खरीदारी की है पिछले 4 दिनों के कंपेयर में। सो कहीं कि 1230 करोड़ की खरीदारी आई। तो वहीं पर डीआईज ने थोड़ी सी बिकवाली की है पिछले कुछ 4-5 दिनों के कंपेयर में, तो कहीं ना कहीं उन्होंने प्रॉफिट यहाँ पे थोड़ा बुक किया है। सो कहीं ना कहीं एफआईज ने जो आखिरी आधे घंटे में जो बाइंग की है उसी में एक अच्छी रैली देखने को मिली। अदरवाइज बाजार पूरे दिन कहीं ना कहीं रेंज बाउंड साइडवेज ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। और कल के दिन फ्राइडे है, कल के दिन अगर गैप अप लग गया तो मुझे लगता है सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ना कहीं बाजार में ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे नहीं, तो उस बेसिस पे थोड़ा सा अपनी ट्रेड्स पे लिमिट लगाने की जरूरत है। सो लेट मी गो टू यस डेफिनेटली लेट मी गो टू डाउ फ्यूचर्स। तो डाउ फ्यूचर्स की बात करो तो कोई ज़्यादा बड़ी हलचल देखने को नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं 34,200 के ऊपर होल्ड करता हुआ दिख रहा है, पूरी तरह फ्लैट है। कहीं ना कहीं यूएस मार्केट खुलने के बाद ही कोई मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली इट्स टोटली इन ग्रीन। और डॉलर इंडेक्स में जिस तरह से कमजोरी देखने को मिली है, कहीं ना कहीं $160 से दोबारा $105 के आसपास कूल ऑफ होता हुआ दिख रहा है, ये कहीं ना कहीं तेजी का इंडिकेशन दे रहा है। और वहीं पे बात करूँ यूएसडी आईएनआर की, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी थोड़ा सा रुपया मजबूत होता हुआ दिख रहा है। राइट, सो कहीं ना कहीं रुपए में मजबूती कहीं ना कहीं बाजार में कल के दिन एक तेजी का सबब रह सकती है। डॉलर इंडेक्स में तो ऐसे ही कूल ऑफ है और कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में भी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, क्रूड ऑयल भी कहीं ना कहीं कूल ऑफ हो चुका है। एक फ्लैट मूवमेंट आज के दिन देखने को मिल रहा है। बाकी नेचुरल गैस में कोई खास मूवमेंट नहीं है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल में एक गिरावट, क्रूड ऑयल में जो ये प्राइसेस देखने को मिल रहा है उसकी वजह से बाजार में एक अच्छी अपसाइड कल के दिन देखने को मिल सकती है। बाजार में पॉजिटिविटी बनी रह सकती है। अगर कोई गैप अप मिले तो शुरुआती आधे घंटे की रेंज को मार्क करें, 30 मिनट की हाई और लो को, और गैप अप है तो 30 मिनट के लो के टूटने का वेट करें गैप फिलिंग के सेंस में। ऑलराइट, बाकी दोबारा बाइंड डिप करके चल सकते हैं। ऑलराइट, तो इसी के साथ गाइस थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा देना और टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज़ रहती है वहाँ पे अपडेट होती रहती है गाइस। बाकी आपको कोई सजेशंस या फीडबैक्स हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन बाजार कहाँ खुलता हुआ दिखेगा? बाकी तो मेरा तो यही मानना है कि यस डेफिनेटली फ्लैट टू गैप ओपनिंग देखने मिलेगी, बट हाँ गैप अप मिले तो चेज मत करना। पहली बात, फ्लैट हो तो मार्केट के स्टेबल होने का वेट करना, सेटल होने का वेट करना 30 मिनट, उसके बाद ट्रेड करना। ओके, सो इसी के साथ गाइस बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू। Girls with their nails done now. Girls with their